हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल गोयल। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत सारी क्वेरीज आई हमारे पास कि आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज दीजिए कि कैसे हम इसको प्रॉपरली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद या हेयर ट्रांसप्लांट से पहले यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ है कि हाउ टू स्टार्ट मिनॉक्सिडिल एंड हाउ टू स्टॉप मिनॉक्सिडिल, और मिनॉक्सिडिल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उस साइड इफ़ेक्ट से हम कैसे बच सकते हैं और उसका रिज़ल्ट हम कैसे प्रॉपरली अपने बालों के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मिनॉक्सिडिल जो होता है ना, मिनॉक्सिडिल इज़ ए वेज़ोडायलेटर। वेज़ोडायलेटर का मतलब होता है कि जब आप मिनॉक्सिडिल को स्कैल्प में लगाते हो तो ये जो स्कैल्प की वेसल्स हैं उसको डायलेट कर देता है। डायलेट करने से वहाँ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है। ब्लड सप्लाई जब वहाँ की इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आएंगे। न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आएंगे तो जो हेयर फॉलिकल्स, जो हेयर रूट्स डॉर्मेंट हैं, जो डेड हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, उनको भी पुश मिलेगा, वो भी ग्रो करेंगे, राइट। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है। आप मिनॉक्सिडिल अब बहुत सारी परसेंटेज में आता है, 2% आता है, 5% आता है, 10% आता है, 12% आता है। वो डिपेंड करता है कि हम पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। नॉर्मली फीमेल्स में 2% से स्टार्ट करते हैं, मेल्स में 5% से स्टार्ट करते हैं, और किसी को 10% भी देना पड़ता है जिसमें इफ़ेक्ट कम आता है, या किसी को 12% भी देना पड़ता है। बट जैसे जैसे आप मिनॉक्सिडिल की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करोगे ना, वैसे वैसे मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स भी स्टार्ट होते हैं। अब नॉर्मली मिनॉक्सिडिल के लगाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तो ईचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, पिंपल्स होते हैं, ठीक है। और मतलब वो जो स्किन है उसको हाइपर सेंसिटिव बना देता है। तो जैसे वेज़ोडायलेटर मैंने आपको बताया, तो वेज़ोडायलेटर है तो डायलेट करेगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली रेडनेस होगी, दैट इज़ ए नॉर्मल थिंग। पिंपल्स होते हैं, इचिंग होती है, ड्राइनेस होती है। मिनॉक्सिडिल जो होता है दैट इज़ अल्कोहलिक बेस्ड, राइट। तो जब अल्कोहल ड्राई होता है तो वो ड्राई करेगा, वो बिल्कुल वाइट कर देगा स्कैल्प को, दैट इज़ ए नॉर्मल थिंग। अब कईयों की स्कैल्प ऑलरेडी ड्राई है तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कईयों का स्कैल्प ड्राई नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो मिनॉक्सिडिल जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, और उसको आप प्रॉपरली डोजेज में लगाएंगे। और पहले 3-4 दिन जब आप मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट करते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है, बट आपको उसको बियर करना है। आपको थोड़ी सी रेडनेस, हॉट, थोड़ा सा है ना, ये चीज़ रहेगी, बिकॉज मैंने बताया आपको डायलेट करता है वेसल्स को डायलेट करेगा, ब्लड सप्लाई वहाँ पे जो खून का रिसाव है वो वहाँ पे बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा रहेगा, आपको फीलिंग आएगी वो। बट 3-4 दिन में बॉडी यूज टू हो जाती है। 3-4 दिन में अगर बॉडी यूज टू हो जाती है तो दैट्स गुड। नहीं होती है, आपको कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम है, देन फिर आपको मिनॉक्सिडिल आपको सूट नहीं करता, बिकॉज मिनॉक्सिडिल की जो सेंसिटिविटी है ना, जो हाइपर सेंसिटिविटी है, 10% लोगों में मिनॉक्सिडिल सूट नहीं करता, जो अकॉर्डिंग टू द बुक्स हैं। 90% में सूट कर लेता है आफ्टर 3 to 4 days। सूट नहीं करता, देन द ओनली सोल्यूशन इज स्टॉप द मिनॉक्सिडिल। और आप मिनॉक्सिडिल की टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल टैबलेट भी आती है, 2.5 मिलीग्राम आती है, 1 a day, 2 a day, अकॉर्डिंग टू योर हेयर कंडीशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट मिनॉक्सिडिल ऐसे जो लोशन है उसका मैंने बताया आपको साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसे इस तरह से है। अगर मिनॉक्सिडिल आपको सूट कर गया तो मिनॉक्सिडिल से फ़ायदा क्या होगा कि जो आपके हेयर की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स के बाद आपकी हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और जब तक आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करोगे तब तक वो ग्रोथ रहेगी, बिकॉज ब्लड सप्लाई वहाँ पे इंक्रीज्ड है तो हेयर की ग्रोथ वहाँ पे रहेगी। अब होता क्या है कि आप जब मिनॉक्सिडिल को स्टॉप कर देते हो तो जो बाल आपके आए हुए होते हैं वो बाल आपके झड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं रिबाउंड फिनोमेना। ये मिनॉक्सिडिल में होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। तो मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट कर दिया आपने, और इसको आपने कैसे बंद करना है? इसको बंद करने का एक तरीका है कि आप उसको टेपर करके बंद करिए। मतलब सपोज आप डेली उसको 1 ml लगा रहे हैं, तो फिर 1 महीना उसको 1 ml लगाएं, उसके बाद नेक्स्ट मंथ उसको 1 दिन छोड़ के लगाएं 1 ml, फिर नेक्स्ट मंथ 2 दिन छोड़ के लगाएं, नेक्स्ट मंथ 3 दिन छोड़ के लगाएं। इस तरह से टेपर करके मिनॉक्सिडिल को बंद करेंगे तो जो आपका हेयर आए हैं उनके चांसेस कम है कि वो गिरें, ठीक है। नॉर्मली जो मिनॉक्सिडिल है पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हम 9 months to 1 year देते हैं, ताकि स्कैल्प, बिकॉज जो ग्रोथ है
हेयर्स की वो 9 मंथ्स टू 1 ईयर तक रहती है। तो मिनॉक्सिडिल जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसकी भी ग्रोथ करेगा और जो एग्जिस्टिंग हेयर है वहाँ की भी वेस्कुलरिटी इंक्रीज करेगा। तो नॉर्मली 9 to 12 मंथ्स से देते हैं, उसके बाद टेपर करके उसको हम बंद कर देते हैं। अगर फिर भी किसी का स्कैल्प, देखो हर किसी का स्कैल्प, हर किसी की बालों की कंडीशन डिफरेंट है। हम किसी दो आदमियों को कंपेयर नहीं कर सकते। किसी के बाल बहुत बहुत पतले हैं, किसी के मोटे हैं, किसी के बिल्कुल पेपर जैसे हैं, ठीक है। तो मिनॉक्सिडिल की रिक्वायरमेंट किस में कितनी है वो डिपेंड करेगा कि बालों की कंडीशन कैसी है। नॉर्मली 9 ऑन एक जैसे एवरेज में 9 to 12 मंथ्स में मिनॉक्सिडिल हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमें उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर किसी में हमें मिनॉक्सिडिल टैब की जो सॉल्यूशन है, लोशन, वो लगा के बंद करने के बाद हमें टैबलेट भी देनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि उसके बालों की कंडीशन कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कैसे इसके साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। बचने के लिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आपको मिनॉक्सिडिल आपने लगाया, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है या स्वेलिंग है, कुछ है, तो आप 1-2 दिन के लिए एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट ले सकते हो। जैसे सिट्राजिन आती है, फेक्सोफेनेडिन आती है, ठीक है, मॉन्टेयर एलसी आती है। 2-3 टैबलेट्स हैं वो आप ले सकते हो। तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट है इसका वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे कम कर सकते हैं, इसको कैसे बंद करना है, कब बंद करना है, और इसका आगे हम कैसे मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल ऐसा नहीं कि आपने एक बार लगाया उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपको 3-4 साल बाद फिर आपका स्कैल्प जब एवेस्कुलर हो जाएगा, जब आपके डेड फॉलिकल्स हो जाएंगे, तब हमें शायद यूज़ करना पड़े। बिकॉज जो हेयर लॉस का पैटर्न है ना, दैट इज़ ऑन गोइंग। वो तो मतलब प्रोग्रेसिव है। वो तो आपने एक बार एक एरिया को ट्रीट किया, हेयर का जो पैटर्न है वो तो आपका बढ़ रहा है ना, यू कैन नॉट स्टॉप इट। आप उसको डिले कर सकते हो विद मेडिसिन लाइक फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल, आप उसको डिले कर सकते हो। यू कैन नॉट स्टॉप द पैटर्न। तो पैटर्न जैसे जो आज का पैटर्न है उसका हमने ट्रीट कर दिया, 4 साल बाद आपके और हेयर लॉस हो गया, उसका फिर हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो मिनॉक्सिडिल कैन बी यूज लेटर ऑल्सो इफ़ रिक्वायर्ड, बट नॉर्मली एक बार मिनॉक्सिडिल हम ट्रांसप्लांट के बाद अप टू 9 मंथ्स टू 1 ईयर यूज़ करते हैं। और अगर आपने ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो मिनॉक्सिडिल आपका अगर थिनिंग है, बाल्डनेस नहीं है, तो मिनॉक्सिडिल उन चीज़ों में इंडिकेटेड भी है। अगर आपका ग्रेड 1 थिनिंग है, आपको अभी बाल्डनेस नहीं हुई है, तो मिनॉक्सिडिल अगर आप 3 to 4 मंथ्स यूज़ करेंगे तो यू विल गेट ए गुड ग्रोथ। बट मिनॉक्सिडिल का यही है कि आपने उसको कैसे बंद करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। थैंक यू वेरी मच।